बिल अभी विधानसभा में लाया जाएगा वो है कोचिंग सेंटर्स पर कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए। जोगाराम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो बिल लाया जाएगा किस तरह का ये बिल होने वाला है और क्या बिल की जरूरत पड़ी है? देखिए, बिल लाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। आप लोगों की मार्फत, समाचार पत्रों की मार्फत, समाज में आने वाले खबरों की मार्फत हमारे कोचिंग सेंटर में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा था और यहाँ तक कभी कभी घटनाएं हो जाती थी कि वो सुसाइड कर लेते थे। माँ बाप के ऊपर तो क्या बीती होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन समाज के लिए भी बुरी खबर है और समाज के लिए ठीक नहीं है। सरकार का भी मानना था कि नहीं, हमारे बच्चों पर इतना दबाव नहीं बनावे कि ताकि वो सुसाइड करने को मजबूर हो जावे। उसी को रेगुलेट करने के लिए जितने भी राजस्थान में कोचिंग सेंटर है उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर किसी कोचिंग सेंटर के पास 50 या उससे अधिक बच्चे हैं, विद्यार्थी है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के नियम है और रजिस्ट्रेशन नियमों की अवहेलना करता है तो पहली बार अवहेलना करता है तो 2 लाख की पेनल्टी। बिल में किस तरह के प्रावधान जो हैं वो रहने वाले हैं, जो रेगुलेट करेंगे, जो कंट्रोल करेंगे? मैं रेगुलेट करने वाला बता रहा हूँ। पहली बार अगर रेगुलेट नहीं मानता है, 50 से ज्यादा विद्यार्थी रखता है तो क्या होगा, उसकी बिल्डिंग कैसी होगी, किन किन को रखना है, क्वालिफाइड ट्यूटर होंगे, ये सब उसमें नियमों में है। और उसकी अवहेलना करता है तो पहली बार 2 लाख की पेनल्टी, दूसरी बार 5 लाख की पेनल्टी और अंत में तीसरी बार उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, वो कहीं भी नहीं करवा सकता है कोचिंग। और ये सब का उद्देश्य मैंने जो पहले बताया वो ये कि बच्चों पर मानसिक दबाव नहीं बने, फ्री होकर के अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करें। क्या बिल लाने से पहले सरकार जो कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि विरोध भी हो सकता है ऐसे बिल का, क्या उनके संचालकों को भी कमेटी कोई बनाई जाएगी, कमेटी में शामिल किया जाएगा? ये बिल लाने से पहले सभी से कई बार स्टेक होल्डर से इनसे अनेक बार मीटिंग करके सलाह ली गई, उनके सुझावों को समावेश किया गया है और भविष्य में अगर कोई सुझाव आएगा तो हम कोई संकोच नहीं, जो सकारात्मक होगा उसमें इंक्लूड करेंगे। विधानसभा में सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सकते हैं, तर्क रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और वो इस विद्यार्थियों के हित में अगर कोई सुझाव आएगा तो उसमें समावेश करेंगे। ग्रीन स्टेट को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। किस तरह का जो सरकार की जो मंशा रहने वाली है, किस तरह से जो किसानों को दिन में बिजली देने की बात हो या फिर घरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली देने की बात हो? देखिए, जहां तक ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारा संकल्प है कि 2027 तक ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बने और उसके लिए एक हमारे पास सौर ऊर्जा का सबसे विकल्प उपलब्ध है। सूर्य हमारी मेहरबानी हमारे ऊपर है, सूर्य देवता की, और धरती हमारे पास ऐसी उपलब्ध है जहां हम बिना कोई चेंज किए उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसको मंजूरी देते हैं, लैंड अलॉटमेंट करते हैं। लेकिन हमारी इसका पहला मानना ये है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो हमारी ग्रीनरी है वो खत्म नहीं हो। पेड़ हमारे लिए बरसात के लिए भी और ग्लोबल एनर्जी जो डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। उसमें हम सबको ये कंडीशन रखते हैं कि आप यथासंभव पेड़ नहीं काटोगे और आपको लगता है कि बहुत जरूरी हो गया पेड़ काटना तो उसे 10 गुना पेड़ लगाओगे और उनको बड़ा करोगे और इसकी अवहेलना करते हैं, यानी शर्तों की अवहेलना करते हैं तो उसका अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल के प्रावधान भी रखे गए। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारी ग्रीनरी कम नहीं हो। तो मंत्री जोगाराम पटेल बता रहे हैं कि किस तरह से जो इस पूरी कैबिनेट बैठक में जो अहम विषयों पर चर्चा की गई और जो एक खास बिल जो है जो कोचिंग सेंटर्स की निगरानी के लिए, रेगुलेशन के लिए, उनके कंट्रोल के लिए लाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार कई समय से जो घटनाएं वो हो रही हैं और उनकी कैसे रोकथाम हो, चाहे सुसाइड की बात हो या फिर बायलॉज करके जो कोचिंग चल रही है उन पर नियंत्रण की बात हो।